तो आज हमने बिल्कुल एक नए टॉपिक पे बात करनी है जो कि है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस टॉपिक में हमारे पास चार ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों टॉपिक हम अलजेब्रिक फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसकी एक और फॉर्म भी मौजूद है जो कि ऑर्डर पेयर फॉर्म कहलाती है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि आप इन क्वेश्चंस को, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ऑपरेशंस मौजूद हैं, उन्हें आप अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करें। फिर जो आपका आंसर आए, आपने उस आंसर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ आप बोर्ड पे इनके फॉर्मूलाज को देखें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज तो हमारे पास काफ़ी इजी हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों के फॉर्मूलाज ने हमारी नाक में दम कर दिया है। इसीलिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर होता है वो यही कि आप इन फॉर्मूलाज को याद ना करें, बल्कि इनके पीछे जो मेथडोलॉजी चलती है, सही है, जो मेथड है इनका, आप हर क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करें जो हम आगे इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं हम एडिशन की। क्या हमारे पास एडिशन किस तरीके से होती है? अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस B आयोटा, और मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 विच इज़ C प्लस D आयोटा। ठीक है, इनिशियल लेवल पे तो मैं इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूंगा, चाहे मैं एडिशन कर रहा हूँ, चाहे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का जो हमारे पास मेथड है वो क्या है कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, और जो इमेजनरी पार्ट है उसे हम इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। याद रखिएगा, रियल पार्ट आपके पास वो पार्ट होता है जिसमें हमारे पास आयोटा ना गिवन हो, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास उस पार्ट को हम कहते हैं कि जिसमें हमारे पास आयोटा गिवन हो, है ना। विच मीन्स ए जो है आयोटा के बगैर है, विच मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रियल पार्ट, सही है। और ये जो सी का पार्ट हमारे पास गिवन है ना, ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड रियल नंबर का, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। इसी तरीके से अगर हम इमेजनरी पार्ट की बात करें तो ये आयोटा के साथ बी गिवन है, तो ये इमेजनरी पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जो हमारे पास डी आयोटा है, या बाज़ स्टूडेंट्स इसको आयोटा डी भी कहते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है। तो आए इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड करके देखते हैं। तो रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड होगा तो ये बन जाएगा A प्लस सी, सही। सिमिलरली इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा B आयोटा प्लस D आयोटा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि A प्लस सी और प्लस इन दोनों में से अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स बच जाएगा B प्लस D, और आयोटा को हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया। तो ये हमारे पास फिलहाल जो आंसर आया है ये किस फॉर्म में है? ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में है। इसी को अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं? A प्लस सी कॉमा B प्लस D। ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर आयोटा हम नहीं मेंशन करते, और ना ही ये जो प्लस है जो कि रियल और इमेजनरी पार्ट को ब्रेक कर रहा है, ये भी हम शो नहीं करेंगे। इसकी जगह में हम क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। कॉमा से पहले जितनी वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाती है, और जो कॉमा के बाद वैल्यू गिवन हो वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होती है। तो जल्दी से इसमें हम सब्ट्रैक्शन का भी टॉपिक देख लेते हैं। भाई, इन दोनों नंबर्स को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यही दो नंबर्स हैं, सही है। इन दोनों नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने जाऊँ तो A माइनस सी होगा, विच मीन्स रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, सही है। और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट माइनस होगा, मतलब प्लस B आयोटा माइनस D आयोटा। अगेन वही थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम A माइनस सी को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और यहाँ से आयोटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में B माइनस D आयोटा आएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस की साइन को बाहर लिखते हैं, तो अगर आप माइनस की साइन को बाहर लिखोगे, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगी वैल्यू D माइनस B आयोटा। यहाँ पे बाहर लिखने का मतलब है कॉमन लेना। इन दोनों में से मैंने प्लस की साइन को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनकी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप माइनस की साइन को कॉमन लोगे तो अंदर की साइनें नाराज होके अपने आप को तब्दील कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ये D ऊपर नेगेटिव था, अंदर पॉजिटिव लिखा जाएगा।
बी ऊपर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव लिखा जाएगा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा प्लस के ही साइन को या जो साइन स्टार्ट में लिखी हो उसी को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सही है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये अलजेब्रिक फॉर्म में आई है वैल्यू। इसी को अगर मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। सही है, ये इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म था। अब सिमिलर वे के अंदर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को भी डिस्कस करके देखते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, इन चीज़ों को पहले मैं रब कर लूँ। तो अगेन मेरे पास यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं, है ना, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि रियल पार्ट सिर्फ रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो और इमेजनरी पार्ट सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ a प्लस बी आयोटा, इसे हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिख के देखते हैं और सेकंड ब्रैकेट में हम हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, है ना। अब हम अलजेब्रा के रूल्स जानते हैं कि अलजेब्रा में जब भी हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू है ये जाके मल्टीप्लाई होगी इस फर्स्ट वैल्यू के साथ, एज वेल एज इस सेकंड वैल्यू के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगी। तो जल्दी से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू सी ये बन जाएगा ए सी, और a इंटू प्लस डी तो ये बन जाएगा ए डी आयोटा, है ना। सिमिलर वे में हमने इस बी आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और चीज़ें कुछ यहाँ पे तब्दील होंगी जब ये बी आयोटा इस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम बी आयोटा को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी इंटू सी आयोटा, लेकिन जैसे ही आप बी आयोटा और डी आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी डी आयोटा स्क्वायर। और मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ पे जो आयोटा है ना, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1। सही है। तो अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर किसके बराबर आएगा, देखें यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल विच मीन्स -1, मतलब इस आयोटा स्क्वायर को मैं यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि अगर डायरेक्टली -1 लिखेंगे तो बी डी -1 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, ताकि ये बी डी इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो। तो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से लिखी जाएंगी, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और माइनस का बी डी। ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ए सी और बी डी को साथ लिख लेते हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, और ए डी और बी सी को साथ लिख लेंगे तो इनके साथ आयोटा मौजूद है। सही है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। फिर अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लूँ तो ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पे आयोटा कॉमन आएगा तो ए डी प्लस बी सी और आयोटा बाहर। और इसी को अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। आई गेस यहाँ तक बातें स्टूडेंट्स को क्लियर होंगी। तो अब हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आ गए क्योंकि अब हमने इसमें डिवीजन को सॉल्व करना है ना। मतलब अगर मैं करना चाहूँ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, मतलब ये a प्लस बी आयोटा ये डिवाइड होगा c प्लस डी आयोटा के साथ, तो चीज़ें यहाँ पे कुछ चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। वो कैसे, क्योंकि आप देखें यहाँ पे डी आयोटा लिखा हुआ है और आयोटा की वैल्यू हमने वहाँ पे डिस्कस की कि आयोटा जो बराबर होता है वो अंडर रूट -1 के बराबर होता है। और हमने एक और वीडियो यहाँ पे किया है जो कि रेशनलाइजेशन के ऊपर था, जिसमें हमने तसल्ली के साथ इस बात को डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में रूट की साइन आ जाए तो आपने उसे हटाना है, उसे आपने रिमूव करना है। और उसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करेंगे, विच मीन्स इसे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे c माइनस डी आयोटा के साथ। सही है। तो यहाँ पे देखें, अब a प्लस बी आयोटा को हमने c माइनस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसे फिलहाल मैं पहले ब्रैकेट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये जो मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये c प्लस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा, स्टूडेंट्स ये मेरे पास बन जाएगा
सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो हम जानते हैं ये बराबर होता है -1 के। अब ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसमें हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये फॉर्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मतलब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे वैल्यूज कुछ इस तरीके से आएंगी। ऊपर हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दो ब्रैकेट्स को उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जिस तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा था, सही है। तो ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास ए सी माइनस ए डी आयोटा और प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी इंटू -1, और डिनोमिनेटर मेरा बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये -1 और ये माइनस 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 प्लस बनेगा, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास ये भी इसी तरह माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा जब मैं मल्टीप्लाई से कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ए सी के साथ इसी वैल्यू को इधर लिख रहा हूँ लेकिन प्लस की साइन के साथ लिखूंगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये -1 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस का बन जाएगा प्लस बी डी, सही है। और ये जो दो वैल्यूज़ है इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, माइनस ए डी आयोटा और प्लस बी सी आयोटा, और यहाँ पे अपॉन में मेरे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सही है। अब ज़रा अगर हम इसमें एलसीएम को ब्रेक करके देखें, ठीक है, लेकिन एलसीएम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, जो रियल पार्ट है उसे मैं अलग करूँगा और जो इमेजनरी पार्ट है उसे मैं सेपरेट कर दूँगा। तो रियल पार्ट को मैंने अलग किया तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे इस बी सी वाली वैल्यू का जो प्लस है उसे पहले लिख के बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा, और डिवीजन में मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सही है। यहाँ पे अगेन अगर हम आयोटा को कॉमन ले लें तो ये बनेगा मेरे पास ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस बी सी और माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऊपर मेरे पास ब्रैकेट के बाहर आयोटा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में। इसी को अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कामा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये तो हमने इस फॉर्मूला को जनरल वे के अंदर देखा कि फॉर्मूला किस तरीके से मेथड के थ्रू हमारे पास आया। हमने एक और वीडियो की है स्टूडेंट्स जिसमें हमने इन फॉर्मूला को ही यूज़ करके, मतलब इस मेथड को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया है, और उन क्वेश्चंस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपसे कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप उस वीडियो की तरफ लाजमी शिफ्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।